Good morning students, Shoaib Tyagi here, lecturer at Impact College Science and Technology, रामपुर। आप सभी का इम्पैक्ट एग्री क्लासेस में स्वागत है। वेलकम टू इम्पैक्ट एग्री क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था हमारा सीड क्या होता है, सीड टेक्नोलॉजी क्या होती है, और हमारा ये सीड टेक्नोलॉजी का हम आपके लिए सेकंड लेक्चर लेके आए, एक सेकंड पार्ट हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम आपको जितना हो सके सीड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। और अगर इस सीड टेक्नोलॉजी हमारे इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं होता है तो हम पार्ट थर्ड भी आपके लिए लेके आएंगे। ये हमारा जो टॉपिक है ये फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का टॉपिक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का टॉपिक है हमारा ये, और बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट का ये हमारा एक टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इम्पैक्ट एग्री क्लासेस। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। तो आज का लेक्चर हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ सीड, पार्ट ऑफ सीड, सीड के भाग। कल हमने आपको जो टॉपिक डिस्कस किया था, जो टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो टॉपिक हमारा था व्हाट इज सीड। सीड की डेफिनेशन थी, उसमें सीड टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन थी, और उसके बारे में आपको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब हमारा सीड का मैंने बताया था, सीड क्या होता है हमारा, फर्टाइल ओव्यूल, फर्टाइल ओव्यूल, ठीक है। जिससे मैंने दो डेफिनेशन आपको बताई थी कल। एक डेफिनेशन तो हमारी थी एग्रोनॉमी के अकॉर्डिंग, एक डेफिनेशन थी हमारी बोर्ड के अकॉर्डिंग। एग्रोनॉमी हमारी सीड के डेफिनेशन को क्या कहती है, एग्रोनॉमी कहती है कि सीड इज ए फर्टाइल ओव्यूल that are used for propagation या मतलब हम कोई भी पौधे का ऐसा भाग, एग्रोनॉमी के हिसाब से पौधे का कोई भी ऐसा भाग जिससे अपने प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, सीड कहलाता है। अब उस भाग में हमारे सीड की स्टेम भी हो सकती है, खुद सीड भी हो सकता है। दो टाइप के हमारे एग्रोनॉमी के हिसाब से दो टाइप के हमारे सीड होते हैं, एक होता है हमारा सेक्सुअल, एक होता है हमारा एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल सीड की बात करें तो सेक्सुअल सीड में हमारा क्या होता है, हमारा जो लैंगिक जन्म के द्वारा जो हमें सीड का उत्पादन होता है वो हमारा क्या है, सेक्सुअल। और एसेक्सुअल जैसा हमारा वेजिटेटिव पार्ट को हम क्या करते हैं वेजिटेटिव पार्ट के हम बॉय कर देते हैं, जिससे हमारा नया प्लांट ग्रो हो जाता है। जैसे शुगर कैन के हम क्या करते हैं, सेट्स की सोविंग करते हैं। और जैसा आलू हमारा पोटैटो में हम पोटैटो के सीड की क्या लगाते हैं, उसका वेजिटेशन को हम लगाते हैं, ठीक है, इसको काट के टुकड़े लगाते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी हमारी फसलें जो वेजिटेशन क्रॉप से हमारी ग्रो होती है। और हमारा जो सेक्सुअल प्रोपगेशन है, वो सेक्सुअल प्रोपगेशन हमारा खुद सीड से होगा, हमारा खुद सीड से। जैसे कि हमारा वीट को हम किसी प्रोपगेटिंग मटेरियल के द्वारा हम ग्रो नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा उसका स्टेम से हम ग्रो नहीं कर सकते, या उसके रूट पोर्शन से हम वीट को ग्रो नहीं कर सकते। उसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी, उसके सीड की जरूरत होगी। जैसे हमारा राइस है, राइस को भी हम किससे ग्रो नहीं कर सकते, उसके स्टेम या उसके किसी वेजिटेटिव पार्ट से हम उसको ग्रो नहीं कर सकते। तो इसी तरह दो टाइप के हमारे सीड, एग्रोनॉमी के हिसाब से दो टाइप के सीड होते हैं हमारे। एक वो होता है जो हम वेजिटेशन पोर्शन से या वनस्पति के किसी भाग से दूसरे प्लांट को ग्रो करते हैं, एक हमारा क्या होता है, सीड होता है। लेकिन बॉटनी हमारे क्या कहती है, बॉटनी हमारे कहती है सीड इज ए सेक्सुअली प्रोपगेटिंग मटेरियल। मतलब सेक्सुअली मतलब वो सीड को ही सीड मानती है। जो हमारा सीड होता है ना, जो हमको फर्टिलाइजेशन के बाद, मिक्सेशन के बाद, फ्लावरिंग फ्रूटिंग के बाद जो हमको सीड मिलता है, बॉटनी हमारा सिर्फ उसी को सीड मानती है। लेकिन एग्रोनॉमी स्टेम या वेजिटेशन पार्ट को भी, पौधे के वनस्पति भाग को भी क्या मानती है, सीड मानती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको थोड़ा प्रीवियस जो लेक्चर हमारा हुआ है उस लेक्चर के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताया, ताकि आपको रिमाइंड करा सकूं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था, ठीक है। और आज का हम लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सीड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सीड, सीड के भाग। अब पार्ट्स ऑफ सीड हमारे क्या क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था
मेन 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे। एक तो हमारा एम्ब्रियो बताया था, भ्रूण, ठीक है। एक मेनली बेसिक पार्ट जो बताए थे, एक बताया मैंने सीड कोट, ठीक है। एक बताया था उसके अंदर जो सप्लाई न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं, जैसे उसका फूड, जो उसके सीड के अंदर फूड स्टोर होता है, ठीक है। ये 3 मैंने आपको कल बता दिए थे बेसिक पार्ट। कुछ और पार्ट्स हमारे सीड के होते हैं, कुछ और पार्ट्स हमारे शरीर के होते हैं जिनको हम डिस्कस आज हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। आज के जो हमारे पार्ट ऑफ सीड है वो क्या है? द एम्ब्रियो इज एन एमेच्योर प्लांट। एम्ब्रियो क्या है हमारा? एक एमेच्योर प्लांट से, मतलब वो मैच्योर नहीं हुआ है, उसका पौधा नहीं बना है, क्या है? इनमेच्योर है, ठीक है। अभी मैच्योर नहीं हुआ है, परिपक्व वो नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो क्या है? हमारा एक ऐसा पौधा है जो मैच्योर नहीं है, लेकिन पौधा है वो। उसके अंदर क्या है? वो लिविंग है, वो जिंदा है, जीवित है वो, ठीक है। फ्रॉम विच इमेच्योर प्लांट, फ्रॉम विच ए न्यू प्लांट ग्रो, फ्रॉम विच ए न्यू प्लांट ग्रो, जिससे हम एक नए पौधे को जन्म दे सकते हैं, जिससे हम एक नए पौधे को ग्रो कर सकते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है? एम्ब्रियो कहलाता है, ठीक है। वो हमारा क्या होता है? भ्रूण। हम उसको क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं, या उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। प्लांट विल ग्रो अंडर प्रॉपर कंडीशन, विल ग्रो अंडर प्रॉपर कंडीशन, ठीक है। विल ग्रो अंडर प्रॉपर कंडीशन का मीन्स क्या है स्टूडेंट्स? विल ग्रो अंडर प्रॉपर कंडीशन का मीन्स है कि हमारा जो सीड है उसको ग्रो होने के लिए हमको उसका जो भी सुटेबल टेम्परेचर है, जो भी उसका सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठीक है, जिस टाइप का भी उसको इन्वायरमेंट की आवश्यकता है वो इन्वायरमेंट हमको देना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा? हमारा ग्रो होगा, ठीक है। अब आपने देखा होगा अगर उसको सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो सीड हमारा सुसुप्त अवस्था में चला जाएगा, डोरमेंसी में चला जाएगा। सीड हमारा क्या हो जाएगा? डोरमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए सीड को ग्रो करने के लिए हमें क्या है? उसको प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन देना अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? द एम्ब्रियो हैज वन कोटिलिडोन, द एम्ब्रियो हैज वन कोटिलिडोन और सीड लीफ इन मोनोकोटिलिडोन, ठीक है। अच्छा, सीड हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन से? एक तो होता है हमारा डाइकोट, एक होता है हमारा मोनोकोट। मतलब एक बीजपत्री, दूसरा हमारा द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री हमारा वो होता है जिसको हम अगर उसके सीड को हम तोड़े और तोड़ने के बाद वो बराबर 2 भागों में डिवाइड नहीं हो रहा है, वो 2 भागों में डिवाइड नहीं हो रहा है, प्रॉपर वो टूट जा रहा है, 2 भागों में डिवाइड वो नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे मोनोकोटिलिडोन, ठीक है, या एक बीजपत्री। अगर सीड हमारा उसको तोड़ने पर वो इक्वल 2 भागों में डिवाइड हो जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डाइकोटिलिडोन या द्विबीजपत्री बीज, ठीक है। जैसे कि हमारे दालें होती है, हमारा उड़द हो गया, हमारा चना हो गया, तो ये क्या है? हमारे क्या है? डाइकोट सीड है, ये क्या? हमारे द्विबीजपत्री सीड है। और जैसे हमारा राइस हो गया, गेहूं हो गया, ये क्या है? हमारे एक बीजपत्री है। अच्छा स्टूडेंट, मुझे आप बताइए, क्या डाइकोट और मोनोकोट सीड को हम सीड तोड़ने के प्रोसेस के बिना, जो मैंने आपको बताया कि सीड को तोड़ के पहचान लेते हैं, वो तो सबको पता है, सारे स्टूडेंट जानते हैं कि अगर बराबर इक्वल भाग में सीड हमारा टूट गया तो वो हमारा क्या है? डाइकोट है, और अगर नहीं टूटा तो हमारा क्या है? मोनोकोट है। अगर इसके अलावा भी हम उसको आइडेंटिफाई करना चाहे, इस प्रोसेस के अलावा भी हम उसको आइडेंटिफाई करना चाहे, या हम सोविंग के बाद, बीज की बुआई के बाद हम ये पता लगाएं कि हमारा सीड जो हमने बुआई किया है वो हमारा क्या है? मोनोकोट है या डाइकोट है, तो वो कैसे लगाएंगे स्टूडेंट्स? तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसका पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए नया होगा ये। तो उसका हम उसको इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं फील्ड में कि जब जो सीड की हमने बुआई की है, तो वो सीड जब हमारा फर्स्टली जर्मिनेट होगा, उसका प्रारंभिक जो अंकुरण होगा, जो पहला अंकुरण होगा, तो अगर हमारे सीड की अंकुरण जब होगा, अंकुरण के समय वो पौधा, जो छोटा पौधा होगा, एक यंग प्लांट होगा, तो उसकी अगर फर्स्ट लीफ अपेयर हो रही है, जो पहली लीफ हमें दिख रही है, वो अगर सिंगल लीफ है,
ठीक है, वो पौधे में हमारी क्या है, सिंगल लीफ हमारी दिख रही है, तो हमारा जो सीड है जिसकी हमने बुआई की है वो क्या है, हमारा मोनोकोट। ठीक है, वो क्या है, हमारा एक बीजपत्री। अगर वो यंग पौधा, उस यंग पौधे की जर्मिनेशन के बाद या जर्मिनेशन के टाइम दो पत्ती निकली, क्या निकली, दो लीफ अपेयर हुई, मतलब हमको छोटी छोटी, जब वो हमारा जर्मिनेट हुआ तो हमारी क्या निकली, दो छोटी छोटी पत्तियां जर्मिनेशन के समय निकली। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारा जो सीड है वो क्या है, वो क्या है, द्विबीजपत्री है, डाइकोटिलीडोन है या डाइकोट सीड है हमारा। ठीक है, तो ये उसका एक फील्ड में हम सोविंग के बाद जर्मिनेशन के समय इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। ठीक है, ये तो प्रोसेस हमको पता है कि भाई तोड़ के पहचान लो, उसको बराबर इक्वल भागों में टूट रहा है तो हमारा क्या है, हमारा सीड डाइकोट है, अगर बराबर भागों में नहीं टूट रहा है तो हमारा क्या है, मोनोकोट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही कह रहा है कि द एम्ब्रियो हैज वन कोटिलीडोन, अगर एम्ब्रियो के हमारे कोटिलीडोन क्या है, एक कोटिलीडोन है, ऑन और सीड लीफ इन मोडल कोटिलीडोन, और जो हमारा बीज का पत्ती है, जो बीज के हमारी लीफ है वो भी क्या है, सिंगल है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारा जो बीज है वो क्या है, मोनोकोट है। ठीक है, द एम्ब्रियो हैज टू कोटिलीडोन इन ऑलमोस्ट ऑल डाइकोटिलीडोन, अगर दो बराबर भागों में हमारा बीज टूट रहा है या हमारे बीज के दो पत्र है, क्या है, दो अलग अलग पत्र है, तो दो पत्रों में वो डिवाइड हो सकता है, या उसके दो कोटिलीडोन है तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइकोट कहते हैं। ठीक है, या द्विबीजपत्री कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो उसमें पॉइंट है वो क्या है, द रेडिकल इज द एम्ब्रियोनिक रूट, तो जिसको हम आपको यहाँ पे समझाते हैं, ये हमारा क्या है, ये एक पत्र है, ये एक कोटिलीडोन है, एक पत्र है, अगर इसके जैसा एक इधर ही एक पत्र होता बना हुआ, ठीक है, ये सीड का हमारा एक डायग्राम बनाने की आपके लिए कोशिश की है, ये सीड का डायग्राम है, तो अगर सीड का ऐसा ही पत्र इस साइड भी होता, ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही अगर होता तो हम उसको कह सकते हैं सीड हमारा डाइकोट है। ठीक है, लेकिन ये हमारे सीड के एक पत्र का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, ये डाइकोट सीड का हमारे एक साइड का पत्र है। ठीक है, तो इसमें हम आपको समझाते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, द रेडिकल इज द एम्ब्रियोनिक रूट, रेडिकल हमारी क्या है, एम्ब्रियोनिक रूट है। ठीक है, मतलब कहने का ये है, एक तो होता है हमारा फ्लूमूल, एक होता है हमारा रेडिकल, एक क्या होता है, फ्लूमूल, एक होता है रेडिकल। जब हमारा पौधे के सीड की जो फर्स्ट जर्मिनेशन होती है, सीड की जो प्रारंभिक अंकुरण होता है, तो जो छोटा सा पौधा निकलता है ना, तो छोटा सा पौधा निकलता है, तो उस छोटे से पौधे एम्ब्रियो के ऊपर जो हमारी पत्तियां निकलती हैं, ठीक है, तो उस पत्तियों को हम कहते हैं क्या, प्लूमोल। ठीक है, लीफ पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, निकलने साइड लीफ पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, प्लूमोल। देखो यहाँ पे, ठीक है, हमारा ये क्या होगा, लीफ पोर्शन, ये जहां से हमारी पत्ती हमारी अटैच है, ठीक है, हमारी पहली जो लीफ निकली है वो जहां अटैच है हमारी, उसको हम बोल सकते हैं प्लूमोल। लेकिन जो हमारा रूट पोर्शन है, जिससे हमारी जड़ें बनेंगी सीड की, जिससे हमारी जड़ें बनेंगी, वो होगा हमारा रेडिकल। तो रूट पोर्शन ऑफ सीड क्या कहलाएगा, जिधर से रूट पोर्शन बनना स्टार्ट होगा वो सीड की हमारी क्या कहलाएगी, रेडिकल। लेकिन यहाँ से हमारी लीफ बननी स्टार्ट होगी, जर्मिनेशन के बाद पत्ती बननी स्टार्ट होगी, वो पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, प्लूमोल। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप आपको ये दो चीजें समझ में आ गई होगी, प्लूमोल क्या होता है और रेडिकल क्या होता है। ठीक है, कोटिलीडोन पे यहाँ पे लिखा है, कोटिलीडोन मतलब ये हमारे क्या है, पत्र है, ये क्या है, पत्र है। ठीक है, और ये हमारा सीड, ये सीड का हमारा क्या है, सीड का कोट है, ये क्या है, सीड कोट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सीड कोट हो गया। अब इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, इसके अंदर, इस सीड के अंदर यहाँ पर इस पोर्शन पे क्या होता है, फूड स्टोर होता है। इस सीड के अंदर एम्ब्रियो के पास में क्या होता है, फूड स्टोर होता है, यहाँ पे खाना स्टोर होता है। वो किसके लिए होता है, हमारा एम्ब्रियो के लिए। ठीक है, एम्ब्रियो इससे क्या लेता है, एनर्जी लेता है, और जब वो एनर्जी इससे प्रॉपर लेगा तो फिर हमारा क्या होगा, जर्मिनेशन, हमारा एम्ब्रियो क्या कर सकता है, एक छोटा यंग प्लांट वो बन सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जर्मिनेशन के लिए हमें सोइल की आवश्यकता नहीं होती है,
ठीक है। अगर हम चने को पानी में भिगा के उसको भीगे हुए कपड़े में बांध के 1-2 दिन के लिए रख देंगे तो वो जर्मिनेट करने लगता है। सबको पता है, सब चने ज्यादातर बॉयज जो चने वगैरह खाते ही हैं, कच्चे चने जो होते हैं हमारे, तो आपको पता ही है कि वो क्या करने लगता है, जर्मिनेट करने लगता है। तो जब हमने उसको सोयल भी नहीं दिया, हमने उसको सोयल में नहीं डाला, सिर्फ पानी दिया, उसको क्या दिया, सिर्फ वाटर दिया, और फिर भी वो जर्मिनेट करने लगा। तो जो एम्ब्रियो है उसके लिए न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आए भाई? पौधे को तो हम कहाँ लगाते हैं, सोयल में लगाते हैं, वो सोयल से न्यूट्रिएंट ले लेता है। लेकिन जो एम्ब्रियो हमारा जो बिना सोयल के हमारा क्या है, प्लांट है, उसने क्या किया, जर्मिनेट किया, एक लिविंग प्लांट बनने की वो कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स हमारे कहाँ से आए? तो वो न्यूट्रिएंट्स स्टूडेंट्स हमारे कहाँ से आते हैं? वो जो सीड के अंदर हमारा फूड स्टोर रहता है, वो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो उस फूड से आते हैं, ठीक है। क्योंकि सीड को हमारे सीड हमारे जिंदा भी रहना है, एम्ब्रियो हमारा जिंदा भी रहना है, वो उसके जिंदा रहने के लिए भी, उसको जिंदा रखने के लिए हमारे सीड के अंदर फूड स्टोर होना बहुत जरूरी है। अगर ये फूड नहीं होगा तो सीड हमारा ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि सीड कोट, बाहरी जो आवरण होता है सीड का, वो हमारा क्या कहलाता है, सीड कोट। वो प्रोटेक्ट करता है पूरे सीड को हमारे, वो पूरे सीड को हमारे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और जो हमारा क्या होता है, बाहर की साइड में जो एम्ब्रियो से जहां से लीफ हमारी बनती है, वो होता है हमारा क्या, बाहर की साइड में जहां से लीफ हमारी अटैच रहती है एम्ब्रियो से, ठीक है, जर्मिनेशन के टाइम होता है हमारा एपिकोटाइल। और जहां से हमारी क्या होती है, रूट पोर्शन होता है, जहां हमारा रूट पोर्शन होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल, ठीक है। इसको हम हाइपोकोटाइल यहाँ पे करते हैं, हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो जो हमारा रूट पोर्शन होता है, नीचे का जो पोर्शन होता है वो होता है हमारा हाइपोकोटाइल, और जो हमारे ऊपर का पोर्शन होता है जिससे हमारी जर्मिनेशन होगी, जहां से हमारी पत्ती निकलेगी, जहां से हमारी फर्स्ट पत्ती अटैच होती है, उसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल। रेडिकल हमारा रूट पोर्शन को बोलते हैं, और प्लूमूल हमारा क्या होता है, हमारा होता है शूट पोर्शन, ठीक है। प्लूमूल हमारा क्या होता है, शूट पोर्शन। तो वो यहाँ पे यही कह रहा है, देखो ये पॉइंट हमारे ये लिखे हुए हैं, द रेडिकल इज एम्ब्रियोनिक रूट। रेडिकल क्या है हमारा, एम्ब्रियो की क्या है, एक जड़ है, जो हमारा भ्रूण है ना उसकी एक जड़ है, फर्स्ट अपेयर रूट है, पहली जो प्रारंभिक रूट है ना, वो उसकी क्या है, हमारी क्या है, रेडिकल है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द प्लूमूल इज द एम्ब्रियोनिक शूट। रेडिकल तो हमारी क्या कोई रूट होगी, लेकिन प्लूमूल जो है हमारी क्या है, एम्ब्रियोनिक शूट है, ठीक है, जो फर्स्ट अपेयर लीफ जहां से अटैच होती है, जहां से हमारी शूट बनती है, पहली पत्ती जहां से बनती है हमारी सीड की, तो वो हमारा क्या है, प्लूमूल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द एम्ब्रियोनिक स्टेम above the point of attachment of the cotyledon is the epicotyle, ठीक है। जहां पर द एम्ब्रियोनिक स्टेम above the point, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेम उस ऊपर पॉइंट की तरफ यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने देखो above the stem the point of attachment of cotyledon is epicotyle, ये बताया था ना मैंने। मतलब एम्ब्रियोनिक, हमारा जो एम्ब्रियोनिक स्टेम है, ठीक है, उसके ऊपर पॉइंट पर, यहाँ पर उसके ऊपर पॉइंट पर जो पोर्शन होता है जहां से हमारी लीफ डेवलप होती है, वो होती है हमारी क्या, एपिकोटाइल, ठीक है। जहां से हमारी लीफ अटैच होती है, वो होती है अटैचमेंट। ये पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट पे हमारे क्या है, एपिकोटाइल है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल बोलेंगे। लेकिन जहां पर हमारी रूट डेवलप होती है, वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा हाइपोकोटाइल, ठीक है, वो क्या होता है हमारा, हाइपोकोटाइल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द एम्ब्रियोनिक स्टेम बिलो द पॉइंट, मतलब नीचे के पॉइंट में, बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज हाइपोकोटाइल। मतलब यहाँ तो हमारा अबव द पॉइंट एपिकोटाइल हो गया, एम्ब्रियो का जो ऊपर का पॉइंट है वो क्या एपिकोटाइल होगा, लेकिन जो एम्ब्रियो का नीचे का पॉइंट है जहां से रूट पोर्शन बनती है हमारी, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, हाइपोकोटाइल हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया हमारा, हाइपोकोटाइल हो गया। अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है।